चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजपूत काल, जो इसका सीरीज चल रहा था। पहला वीडियो इसका कंप्लीट हो चुका था, ये सेकंड वीडियो है। उसी के आगे पढ़ाऊंगा, इसमें बताऊंगा मैं और कौन कौन से मतलब जो चौहान वंश का समाप्त कर चुका था। इसके बाद एक इसके जो परमार वंश है, कलचुरी वंश के इसके समकालीन कौन कौन से उस टाइमिंग में मतलब शासन काल थे, उसको मैं बताता हूँ। समकालीन भी है, जो मुख्यतः सेन वंश, लोहार वंश, उत्पल वंश और एक कारकोट वंश, इन लोग परमार वंश, इन लोग आपका जो राष्ट्रकूट वंश, ये सब राजपूत में आते हैं। बाकी कलचुरी वंश ये सब एक और गंग वंश इनके समकालीन है। तो इनका इसी साथ में ही पढ़ हम बता दिए रहता हूँ, ताकि राजपूत काल उसी टाइमिंग में समाप्त हो जाएगा। तो पहला एक है परमार वंश। परमार वंश का पिछले वीडियो में बताया था इसमें का, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ के एरिया? एमपी में, मध्य प्रदेश एरिया में है। एमपी के मालवा क्षेत्र में, मालवा का जो पठार है उसी वाले क्षेत्र में इन लोग का विस्तार था। इनकी राजधानी थी, राजधानी इन लोग का परमार वंश का था उज्जैन था। उज्जैन इनकी राजधानी थी। इनके पहले और एक राजधानी थी धार जिला। धार जिला देखे होंगे आप, सुने होंगे, महाराष्ट्र एमपी में, मध्य प्रदेश। तो धार इनकी पहली राजधानी थी। इनमें कौन कौन से शासक हुए, इनका एक आध दो ठो का नाम बता देता हूँ जो काफ़ी फेमस थे। एक राजा भोज, जिसका नाम काफ़ी चर्चित है, राजा भोज। और कहाँ? गंगूतिली वाला सिस्टम। ये प्रतापी था, प्रसिद्ध भी था शासक राजा भोज। इसने एक इसमें धार नगरी बसाई थी, एक धार नगर बसाया था। जो ये धार ये बताए लिखा हूँ ना, ये धार परमार वंश का, उसी को इसने बनाया था। मतलब धार नगर को किसने बसाया? आपका राजा भोज द्वारा ही मतलब बसाया गया था। और इसी को बाद में फिर राजधानी बना दिया इसने, इसी ने राजधानी बना दिया बाद में धार नगर को, राजा भोज के द्वारा। जो एक झील भी बनवाया था इसके द्वारा, झील में। इसमें मैं बताता हूँ, इसने एक झील बनवाया जिसको भोपाल के समीप था। एक झील में किसको बनाया? झील में भोजताल झील। कौन सा झील था? उसका नाम था भोजताल झील, बनवाया गया। भोजताल झील क्या किया गया? बनवाया गया, निर्माण करवाया गया। ये भोजनगर की भी स्थापना की। ये भोजताल झील है, एक भोजनगर बसाया वहीं है, उपस्थित है सामने, वहीं आसपास के क्षेत्र में। ये सभी कहाँ? भोपाल में है दोनों, भोजताल झील और भोजनगर वहीं उपस्थित है। तो ये सभी किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा भोज के द्वारा। ये भोज से याद रखना, इसके पीछे वाले हिस्से से भोज, राजा कौन था? भोज नाम का था, तो इसलिए भोजताल, भोजनगर बसाया, एक धार नगर भी बसाया। तीनों सब इसी के द्वारा बनाया गया। इसी धार नगर में एक ठो मंदिर भी बनवाया था, सरस्वती मंदिर। क्या मंदिर बनवाया? सरस्वती मंदिर बनवाया था। बाद में इसने मुस्लिमों ने इसने तोड़ दिया, जो सरस्वती मंदिर, इसको तोड़ दिया और क्या बनाया? कमाल पासा एक मस्जिद बना दिया। मंदिर को मस्जिद बना दिया, तो उसका नाम था कमाल पासा। कमाल पासा नाम का क्या था? उसको मस्जिद बना दिया गया। ठीक है। और जैसे कि वह उस टाइमिंग में, जैसे जो हिंदू मुस्लिम को इसी के चक्कर में ना लड़ाई झगड़ा हुआ उस टाइम में, क्योंकि मंदिर को तोड़वा के आप मस्जिद बना रहे हो, तो उन लोग को विवाद हो गया। एक इसने त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण इसके द्वारा किया गया। ये कहाँ किया गया? इसको चित्तौड़ में बनाया था।
इन लोग कहाँ हैं आपका, देखिए हम इन लोग शासन कहाँ कर रहे हैं, इन लोग मध्य प्रदेश में, मालवा के आसपास, उज्जैन के आसपास में, भोपाल में रह रहे हैं। और त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ बना है, चित्तौड़ में, राजस्थान में बना है, राजस्थान में बनवा है। तो प्रसिद्ध शासक तो ये बता दिया हूँ। इसका प्रथम एक शासक था, इसका जो प्रथम नंबर के शासक थे वाकपति मुंज, वाकपति मुंज ये था। तो इसको नाम बसा देखिए, काम का नहीं है ये। इसके जो इसमें टाइमिंग ना, जो चालू वाकपति मुंज के दौरान, मतलब इस टाइमिंग में जो एक चालुक्य शासक थे, चालुक्य नाम, चालुक्य वंश था एक, चालुक्य वंश, उनका एक शासक था तैलप, तैलप नाम का द्वितीय, तैलप द्वितीय था। उसने क्या किया, 6 बार युद्ध किया। तैलप द्वितीय को ना, इसको 6 बार युद्ध में पराजित किया, 6 बार हरवाया उसको वाकपति मुंज ने। तो काफी शक्तिशाली था ये वाकपति मुंज, चालुक्य वंश के उसको हरवाया था तैलप को, समझ गए। चलिए इसके बाद आगे बताता हूँ दूसरे वंश के बारे में। एक कश्मीर में वंश था, कश्मीर में वंश था एक, मतलब कश्मीर में कौन कौन से वंश थे उसको बताता हूँ। कश्मीर में मतलब शासन कैसे था, कौन कौन वंश ने उनके मतलब शासन किया कश्मीर में शासन। तो पहला तो एक कारकोट वंश था। कौन सा वंश था, कारकोट वंश। तो कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे, इसके जो संस्थापक थे आपका एक दुर्लभ नाम के थे, दुर्लभ वर्धन। कौन थे, दुर्लभ वर्धन नाम के कौन थे, संस्थापक थे। दुर्लभ वर्धन नाम के क्या थे, संस्थापक थे, मतलब वहाँ कारकोट वंश के संस्थापक थे। और भी प्रसिद्ध शासक थे यहाँ पर, ललितादित्य थे, एक मुख्य पीढ़ थे। इनका दरबारी कवि था, एक दरबारी कवि इनके था, इन्हीं का जो कारकोट वंश का एक, उसको याद रखना, भवभूति, भभूति नहीं भवभूति। तो इसका जो, इसने एक रचना रची थी, मालती माधव, इसकी क्या थी, इसकी रचना थी भवभूति की। और इसी वंश में क्या हुआ, ये जो भवभूति, जो दरबारी कवि, किसके दरबार में थे, संस्थापक तो कोई और था, ये इसका शासक था, जो शासक था उस टाइम का, उसका नाम ही लिख देता हूँ जिसके अंतर हम लोग पढ़ रहे थे, ललितादित्य। ललितादित्य यही राजा था, कौन था, यही राजा था ललितादित्य, इसी के दरबारी कवि था ये भवभूति। उसमें ये लिखा मालती माधव, संस्थापक कोई और था, दुर्लभ वर्धन। मार्तंड मंदिर का एक निर्माण भी करवाया था, एक मंदिर बनवाया था मार्तंड जिसका नाम था, आपका कहाँ, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। एक है उत्पल वंश, इसको याद रखिए, सॉरी लोहार वंश, लोहार वंश को याद रखिए। तो ये लोहार वंश एक, इसमें जो शासक थे हर्ष नाम के प्रसिद्ध थे, काम का नहीं है लेकिन ये कश्मीर का शासन था, कश्मीर क्षेत्र में इसका जो क्षेत्र में क्या था, इसका राज्य क्षेत्र था, यहाँ वहीं के राजा थे, लोहार वंश वहीं उपस्थित था। इसको जो प्रसिद्ध एक शासक थे, जो शासक थे ये हर्ष नाम का व्यक्ति था। ये क्या था आपका, कश्मीर का नीरो बोला जाता था, कश्मीर का क्या बोला जाता था, नीरो बोला जाता था। इसका दरबारी कवि तो क्या था,
कल्हण था। कौन था दरबारी कवि इसका? कल्हण था भाई, कल्हण। कल्हण का नाम बता रहा हूँ इसमें, दरबारी कवि था। ना फेमस है कल्हण। राज तरंगिणी इसके द्वारा रचना की थी। तो देखिए कि लोहार वंश से संबंधित उसके दरबारी कवि था। तो 12वीं शताब्दी में इसने एक राज तरंगिणी रंगीनी तरंगिणी राज तरंगिणी की क्या की रचना की इसने कल्हण द्वारा, ये 12वीं शताब्दी में। तो हर्ष के शासक के अधीन थे, बाकी सब काम के नहीं है। ये कश्मीर का इसको नीरो भी बोला जाता है, कि इसको लोहार, ये हर्ष को बोला जाता था, एक उपाधि के रूप में था। एक अंतिम शासक इसका था जयचंद जयसिंह। तो ये काम का नहीं है, बाकी ठीक है, ये हो गया अभी। एक था चंदेल वंश। कौन था आपका? चंदेल वंश थे। तो चंदेल वंश की इसकी राजधानी को क्या थी, इसमें बताता हूँ इसमें का मैं। ये आपका चंदेल वंश की, पहले तो ये क्षेत्र कहाँ था, ये चंदेल वंश का आपका कहाँ था? मध्य प्रदेश में थे, खजुराहो। कलिंजर, महोबा। कहाँ थे चंदेल वंश आपका? मध्य प्रदेश के आसपास, खजुराहो, कलिंजर, महोबा जिसको बोला जाता है। समझ गए? देखिए, तो मध्य प्रदेश में था आपका चंदेल वंश, और वहाँ कलिंजर जो जगह का नाम था उसकी राजधानी थी। इसकी राजधानी क्या थी? कलिंजर महोबा जिसको बोला जाता। फिर उसके बाद इन लोग ने खजुराहो में शिफ्ट किया, कलिंजर फिर महोबा फिर खजुराहो में शिफ्ट किया। इसका जो प्राचीन नाम था ना, जो चंदेल वंश का, जजाक भुक्ति, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसको हटाओ इसको। जो लेकिन प्रशासन जो क्षेत्र था इसका ना बुंदेलखंड था। बुंदेलखंड एरिया में, ये भी एमपी में ही है। इनका जो क्षेत्र था विस्तार था बुंदेलखंड के आसपास था। और संस्थापक इसके चंदेल वंश का एक नन्नुक नाम का एक व्यक्ति था। 831 ईस्वी में इसने क्या किया था, इसको संस्थापना किया था चंदेल वंश का, नन्नुक नाम में। कहाँ बता रहा हूँ, 3-4 ठो राजधानी इसकी, कलिंजर, महोबा और खजुराहो। क्षेत्र मेन था इसका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। बुंदेलखंड का पठार वाला क्षेत्र रीजन में इन लोग क्या करते थे, शासन कर रहे थे। तो इनके शासक का भी नाम बता देता हूँ, कौन कौन से शासन इनके जो प्रतापी थे। तो एक थे शासक इनके, जो प्रथम शासक थे यशोवर्मन। कौन थे? यशोवर्मन। इनका यशोवर्मन प्रथम, इसको याद रख लेना, प्रथम शासक था। कौन था? यशोवर्मन था। तो इसने ही क्या किया था, कलिंजर जो जगह का नाम है, तो वहीं पर अपनी राजधानी बनाया। पर इसी ने यशोवर्मन में पहला तो इसने क्या किया, कलिंजर को राजधानी बनाया। फिर उसके बाद महोबा को राजधानी बनाया। 2 राजधानी, पहला दूसरा, 2 राजधानी इसने इसके द्वारा क्या किया गया, बनवाया गया। इसने एक मंदिर बनवाया था, मंदिर में चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। क्या मंदिर बनाया था? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, इसके द्वारा निर्माण करवाया गया, इसके द्वारा आपका यशोवर्मन द्वारा।
चतुर्भुज मंदिर में चलिए बताता हूँ। चतुर्भुज मंदिर निर्माण हुआ। खजुराहो निर्माण स्वीकार किया। खजुराहो मंदिर का क्या किया इस टाइमिंग में? तो खजुराहो में क्या किया गया? खजूरवाह मंदिर का क्या किया गया? निर्माण भी करवाया। खजुराहो में क्या किया गया? खजूरवाह मंदिर का निर्माण करवाया। तो खजुराहो में क्या बोल रहे हैं इसमें कमें? खजुराहो में खजूर वाहक मंदिर का क्या किया? इसने निर्माण करवाया। खजूर वाहक मंदिर का क्या निर्माण भी करवाया। तो खजुराहो मंदिर का क्या किया? निर्माण कार्य शुरू किया इसने। तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध थे कि कंदरिया महादेव मंदिर का भी क्या किया गया? इसके द्वारा निर्माण कराया गया। कंदरिया महादेव का मंदिर क्या किया गया? इसमें इनके द्वारा क्या किया गया? इनका निर्माण करवाया गया। खजूर वाहक मंदिर का निर्माण कार्य खजुराहो में करवाया गया। इन्हीं के द्वारा किया गया। खजुराहो में जो मंदिर बनवाया था, जो खजूर वाहक मंदिर, जगह मंदिर का नाम है खजूर वाहक। खजुराहो एक मंदिर अलग है और खजूर वाहक मंदिर अलग है, दोनों का अलग अलग हुआ। और उसमें जो खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर था आपका कंदरिया महादेव का मंदिर भी इसी ने निर्माण करवाया। किसने? यशोवर्मन ने। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। आपका सेकंड नंबर के शासक थे इसमें धंगदेव। धंगदेव खजुराहो। तो इसने धंगदेव को बताता है। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवा। तो धंगदेव इसमें उस टाइम में खजुराहो मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवा। धंगदेव ने पहले स्टार्टिंग किया था खजुराहो मंदिर में। कौन किया था आपका? यशोवर्मन ने। फिर उसको धंगदेव ने क्या किया? उसका निर्माण कार्य को क्या किया? पूर्ण करवाया। तो राजधानी महोबा से खजुराहो स्थानांतरित कौन करवाया आपका? धंगदेव ने। महोबा से खजुराहो में ट्रांसफर करवाया। महोबा से क्या खजुराहो में क्या करवाया? इन लोग ट्रांसफर करवाया। इनके द्वारा किया गया, इन्हीं के द्वारा किया गया। और जो चंदेल वंश की जो वास्तविक स्वाधीनता जो संस्थापक कौन था? आपके ये था
जो चंदेल वंश का बढ़ावा काफ़ी मिला, जो इनको जो प्रशस्ति मतलब इनका जो प्रसिद्ध हुए, वास्तविक स्वाधीनता स्वतंत्रता रूप से कहाँ मिली आपका, धर्मदेव के समय ही इनको मिली और महाराजाधिराज की उपाधि मिली। ठीक, क्या मिली, उपाधि मिली। इसमें तृतीय कौन थे शासक, इसमें तृतीय शासक, इसमें देखिए, इसमें तृतीय शासक थे विद्याधर। कौन थे आपका, एक विद्याधर थे तृतीय शासक इसका। तो तृतीय शासक कौन था आपका, विद्याधर। तो कन्नौज के जो, इसमें बताता हूँ मैं, कन्नौज के जो प्रतिहार शासक थे, राज्यपाल के जो, इसमें विद्याधर क्या किए, तो कन्नौज के जो प्रतिहार शासक थे, जो मैं इसके पहले इसको बताया नहीं प्रतिहार शासक, लेकिन वहाँ की, तो महमूद गजनवी नाम का जो, उसका जो एक बाहरी आक्रमणकारी था, महमूद गजनवी नाम, उसके साथ युद्ध लड़ा। तो इसने युद्ध नहीं किया, क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण देने के बाद ना हत्या कर दिया, ऐसा दिमाग लगाया। इसके समक्ष बिना युद्ध लिए महमूद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, और करने के कारण क्या हुआ, हत्या कर दिया किसके, इसी विद्याधर को। बाद में फिर शांति का समझौता हुआ। और धनदेव चंदेल के वंश का था। कीर्तिमान की जो, इसकी जो सभा में एक कृष्ण मिश्र नाम का भी आदमी रहता था, जो प्रबोध चंद्रोदय की एक रचना, कवि था एक, उसको याद रखना, कृष्ण मिश्र नाम का एक प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी उसने धनदेव के शासनकाल में। और दो आल्हा उदल इसी के शासनकाल में थे। आल्हा उदल दो सेनापति थे। कौन थे आपका, दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। परमार्दी देव, आल्हा और उदल, पहला ये आल्हा, दूसरा उदल। दो सेनापति थे, आल्हा और उदल, किसके, धंग देव के शासनकाल में। सॉरी, ये ना परमार्दी देव एक नाम के थे, ये इसके शासनकाल में नहीं थे, धंग देव, ये मेरे ख्याल से परमार्दी देव इसी के शासनकाल में थे, लिखा होना इसी के, इसके शासनकाल में, इसके में नहीं हुआ, ये अलग है, ये धंग देव का अलग हो गया। इसके में शासनकाल में जो कृष्ण मिश्र थे, एक व्यक्ति, कृष्ण मिश्र नाम का व्यक्ति था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक सेन वंश भी था, सेन वंश को बता देता हूँ, बंगाल में था ये, एक सेन वंश नाम का था। संस्थापक कौन था इसका, इसके सामंत सेन नाम का व्यक्ति था। इसने क्या किया था, इसी ने संस्थापना की थी, सामंत सेन नाम में व्यक्ति ने सेन वंश की स्थापना की। तो इसने एक, इस वंश के जो एक शासक थे वल्लाल सेन नाम का एक व्यक्ति था। तो इसने एक ग्रंथ ले, एक शासक का नाम था, एक शासक इनका एक नाम था वल्लाल सेन। एक दान सागर इनके द्वारा रचना की थी, एक अद्भुत सागर।
दान सागर, अद्भुत सागर, दो रचना की थी इसने। एक खगोल से संबंधित था ये। क्या था? खगोल से संबंधित। क्या था? खगोल से क्या था? संबंधित। तो बल्लाल सेन ने क्या किया? दान सागर या अद्भुत सागर दो रचना की थी। ग्रंथ थे इसके, जो भी थे संबंधित थे इसमें। इसमें बता चुका हूँ इसमें, है ना। तो इसके जो शासक थे ये विजय सेन। विजय सेन ने क्या किया था? एक और शासक थे, दूसरे शासक बोल रहे, ये पहला शासक एक मान लीजिए, एक दूसरा शासक। ये नंबर में हिसाब से नहीं है, ये अलग अलग है। बल्लाल सेन और विजय सेन। तो उसने क्या किया? विजयपुर की नींव डाली। विजयपुर की क्या की? इसने नींव डाली। तो यही विजयपुर क्या था? इसका जो राजधानी था, इसको याद रखना। राजधानी इसकी क्या थी? विजय सेन, सॉरी विजयपुर। विजयपुर इनकी क्या थी? इनकी राजधानी थी। इसी ने एक विजय सेन ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, प्रद्युम्नेश्वर। कौन से मंदिर का? प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, उसकी नींव डाली। एक प्रसिद्ध इन लोगों का शासक था लक्ष्मण सेन। इसको याद रखिए, लक्ष्मण सेन नाम का व्यक्ति था। इसके दरबार में एक कवि था, दरबारी कवि एक था इनके दरबार में। ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी रचना थी गीत गोविंद, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। गीत गोविंद इनकी रचना थी। किनकी रचना थी? दरबारी के, लक्ष्मण सेन के। इनका नाम था जयदेव। जयदेव ने इनकी रचना की थी गीत गोविंद, इनको याद रखना। एक छोटे मोटे उनके समकालीन थे, एक कलचुरी वंश था, इसको याद रखना, कलचुरी वंश। उन्हीं के समकालीन थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका राजपूत काल के ही मतलब उसी काल में ही संबंधित है, इसलिए इसमें बता देता हूँ। एक कोक्कल प्रथम थे। कौन थे कोक्कल प्रथम? 845 ईस्वी। 845 ईस्वी में मतलब संस्थापक थे, ये मतलब इस संस्थापना की थी 845 ईस्वी में। इनकी राजधानी कौन थी? जबलपुर। राजधानी इन्होंने बनाई थी जबलपुर में, जबलपुर के त्रिपुरी में, या त्रिपुरी बोल सकते हैं पुराना नाम मतलब, और जबलपुर वर्तमान नाम। ऐसी वंश जो कलचुरी वंश है, इसको कोक्कल प्रथम ने इसको मतलब कलचुरी वंश की नींव डाली, और बाद में ही कलचुरी वंश जो हम लोग के छत्तीसगढ़ में क्या किए? शासन किए। कलचुरी छत्तीसगढ़ में जाके क्या किए? शासन किए। एक कलचुरी नरेश था, कौन था आपका? इन्हीं टाइमिंग में एक गंगे नाम का था, गंगे देव था। तो अपने सिक्कों पे क्या करवाता? लक्ष्मी जी की उसमें मूर्ति लगवाता था, मतलब मूर्ति उसमें लगवाता था। गंगे नाम का व्यक्ति था, गंगे देव। तो लक्ष्मी जी की क्या करवाता था? लक्ष्मी जी की क्या करवाता? लक्ष्मी जी की मतलब उसमें सिक्कों में मतलब उसमें ऐड करवाता था। उसमें विशिष्ट आकृति देके मतलब उसमें चिन्ह, मतलब लक्ष्मी जी की मूर्ति टाइप का उसमें रहता था, चिन्ह टाइप का, जैसे वर्तमान में अभी सिक्के उक्के में रहता है उसी टाइप का। इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति था, ये एक शासक था युवराज। युवराज किससे? इसके जो युवराज नाम का क्या था? एक शासक था इन्हीं के, जो आपका कलचुरी। तो इसी के शासन में एक राजशेखर नाम का व्यक्ति था। तो राजशेखर जब हुए, इसमें इसी ने दो रचनाएं की, एक काव्य मीमांसा
किसकी रचना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखना, इसको याद रखना है आपको। काव्य मीमांसा एक विशाल मंजिला मंजिका विशाल मंजिका, पहला और दूसरा काव्य मीमांसा और विशाल मंजिका, दो इसमें युवराज, मतलब युवराज में इसने रचना की। इसकी रचना है ये राजशेखर द्वारा की, काव्य मीमांसा विशाल मंजिका, इसको याद रखना। तो ये हो गया आपका कलचुरी वंश। एक था गंग वंश, एक और बच गया है। गंग वंश को बता चुका हूँ क्या, नहीं बता, इसमें बता देता हूँ। एक गंग वंश था। गंग वंश आपका कहाँ था, ये आपका उड़ीसा में। कहाँ था, उड़ीसा में था। संस्थापक इसके थे इंद्रवर्मा प्रथम। इंद्रवर्मा प्रथम थे। कौन थे आपका, इंद्रवर्मा प्रथम थे। क्या बोल रहे, इंद्रवर्मा प्रथम थे संस्थापक। इसके किसके संस्थापक थे, गंग वंश के संस्थापक। और गंग वंश कहाँ था आपका, उड़ीसा में था। तो पुरी का जो जगन्नाथ, एक अनंत नाम का व्यक्ति था, देखिए बताता हूँ। अनंत वर्मन चोडगंग, अनंत वर्मन चोडगंग इसका जो प्रथम शासक था। इसने क्या किया था, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था, जो पुरी में है आपका, उड़ीसा में। अनंत वर्मन चोडगंग ने क्या किया था, इसने पुरी में जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। एक सेकंड शासक था, एक नरसिंह वर्मन। इसने क्या किया, नरसिंह वर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। सूर्य मंदिर इसने इनके द्वारा बनवाया गया। ठीक है, इसको याद रखना, सूर्य मंदिर इसके द्वारा बनवाया। चलिए हो गया अब, चलिए वीडियो देख